में पूज्य महाराज श्री का आशीर्वचन ग्रहण करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, संत चरणों की रज प्राप्त करने के लिए हमारे इस बंडा विधानसभा के अत्यंत ही लाडले विधायक श्री तरवर सिंह जी का आगमन हुआ है। हम सभी माननीय विधायक जी का हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। रामचंद्र भगवान की। अरे माताएं, आज एकादशी है क्या? एकादशी है? अरे बोलो तो सही, एकादशी नहीं है ना? तो हाथ उठा करके मैं इशारा करो कि आज एकादशी नहीं है। एकादशी नहीं है तो फिर जय जयकार क्यों नहीं करती हो? आदमी दो तरीके से नहीं बोल पाता है, या तो भूखा हो तो नहीं बोल पाता है, या तो ज्यादा खा लिया हो तो नहीं बोल सकता है। तो मुझे तो लगता है कि आप भूखे तो नहीं होंगे, लेकिन 10-10 रोटी ज्यादा खाकर आए इसीलिए नहीं बोल पा रहे हैं। जोर शोर से जय जयकार कर लो। बोलिए श्री यज्ञ नारायण भगवान की, आज की आनंद की, संत भगवान की। भगवान राम सिंहबेरपुर पहुंचे हैं, एक रात विश्राम किया है। सुबह हुआ है, बरगद का दूध मंगाया और दूध मंगा करके भगवान राम ने जो है अपने जटा में, बालों में दूध लगा करके जटा बनाया। होते प्रात बड़े चीर मंगावा, श्री राम ने भगवान ने जटा बनाया। होते प्रात बड़े चीर मंगावा, राम राम ने अपने बालों में दूध लगा करके जटा बनाया है। और ये जटा देख करके सुमंत जी महाराज रो पड़े। भगवान, ये आप क्या कर रहे हो? आप जटा क्यों बना रहे हो? राम जी ने कहा, सुमंत बाबा, अब मुझे 14 साल के लिए वन में रहना है, इसलिए मैं जटा बना करके अब साधु भेष में, संत भेष में रहूंगा। सुमंत रो पड़े। नहीं नहीं, आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ अयोध्या। भगवान राम ने कहा कि सुमंत जी, मैं अयोध्या कैसे चल सकता, क्योंकि मेरे पिता ने वन में रहने के लिए कहा है ना। बड़ी अद्भुत कथा है। भगवान राम लक्ष्मण सीता श्रृंगबेरपुर एक रात विश्राम किया है, और वहां का जो मालिक है श्रृंगबेरपुर के निषाद राज, उनको मित्र बनाया है। और भगवान राम लक्ष्मण सीता तीनों अब गंगा के किनारे पहुंचते हैं। अद्भुत कथा है, रामायण का अद्भुत प्रसंग है। केवट प्रसंग, हर प्रसंग इतने अद्भुत हैं साहब, एक एक प्रसंग को एक एक दिन में लिया जाए, कहा जाए, गाया जाए तो भी कम है। और आज कथा मुझे थोड़ा सा संक्षिप्त करके आगे बढ़ना है, क्योंकि 2 दिन कथा और बाकी है। मेरी माताएं बहनें, राम लक्ष्मण सीता गंगा के तट पर पहुंचते हैं। अद्भुत कथा है, आइए इस कथा में प्रवेश करें। आनंद के साथ, भाव के साथ कथा का आनंद लें और लीलाओं का दर्शन करें। भगवान भी अपने भक्तों के पास कभी कभी मांगते हैं। ऐसा मत समझना भैया कि आपको कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, ये मानव जीवन है, कहीं न कहीं आपको भी मांगना पड़ेगा है? और ये प्रसंग मांगी शब्द से प्रारंभ होता है। आइए इस प्रसंग का आनंद लें। मांगिय नावन केवट आना, श्री राम रे
अवश्य जा चहूँ। हे राम जो प्रभु पाई अवश्य जा चहूँ। हे राम जो प्रभु पाई अवश्य जा चहूँ। हे राम मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। बहुत सुंदर प्रसंग है। भगवान राम जी केवट के पास नौका मांगा है और भगवान ने नाव मांगा और केवट ने सहज मना कर दिया। सरकार मैं नौका तो नहीं लाऊंगा क्योंकि मैंने सुना है आपके पैर में कोई जादू है। अरे राम जी ने कहा क्या जादू भैया? तो कहा आपका पैर में से जो धूल है ना वो किसी पत्थर को पड़ता है, छूता है तो स्त्री बन जाती है। मैंने ऐसा सुना है। ये लकड़ी की नौका है, पानी में रहते रहते ज्यादा कोमल हो गया है। कहीं आपका पैर पड़े और ये लकड़ी का नौका स्त्री बन जाए तो? एक स्त्री है तो मैं सारा दिन मजदूरी करता हूं तो भी उसका पेट नहीं भरता है और दूसरी खड़ी हो जाएगी तो कितना बड़ा झंझट खड़ा हो जाएगा। इसलिए सरकार आपको अगर नाव में बैठना है तो मैं आपके पैर को धो लूं, पैर धो लो उसके बाद नाव में बिठाऊंगा। बड़ी अच्छी कथा है। केवट ने कहा सरकार आप चिंता मत करना, आपको मैं नौका में बैठाऊंगा ना तो आपसे कोई उतराई वगैरह नहीं चाहिए, मजदूरी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। केवल मैं आपको पांव धो लूं और नाव में बिठाकर पार करूंगा। अगर आपको नौका में नहीं बैठना है तो एक काम करो ना, यही